नमस्कार। वेलकम बैक टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पिछले 4 दिनों के करंट अफेयर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड एनर्जेटिक एंड आई होप you all are also very good. So, without any further delay, let's begin with the first question. The country's first digital lab will be set up in which place of Bihar? देश की पहली डिजिटल लैब बिहार के किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो देश का ये पहला होगा डिजिटल लैब और ये स्थापित किया जाएगा बिहार के नवादा ज़िले में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसके लिए करीबन 29 करोड़ और 50 लाख रुपए अलॉट भी कर दिए गए हैं। जितेंद्र गुप्ता हैज़ बिकम द फास्टेस्ट रेसर ऑफ बिहार इन बिहार स्टेट एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन। ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? जितेंद्र गुप्ता बिहार राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार के सबसे तेज दौड़ने वाले बन गए हैं। वह किससे संबंधित हैं, किस ज़िले से? तो जितेंद्र गुप्ता बिलोंग करते हैं कैमूर से। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। और कैमूर में ही बनने वाला है बिहार का दूसरा नेशनल पार्क, जो होगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक्चुअली नेशनल पार्क नहीं, टाइगर रिजर्व होगा दूसरा। ठीक है, नेशनल पार्क नहीं, सेकंड टाइगर रिजर्व होगा बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व्ड? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व गौरैया दिवस जो है वो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होना चाहिए बिहार का जो स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी, वो कौन सा है? तो यही है गौरैया, हाउस गौरैया। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख पा रहे होंगे। और थीम जो है हर बार एक ही थीम रहता है, जो थीम यही रहेगा हर साल, आई लव स्पैरो। ठीक है, ये हर साल ही एक ही थीम इसका रहता है इस डे का। नेक्स्ट, इंडियन पोटैटो रिसर्च काउंसिल हैज़ प्रिपेयर्ड अ न्यू मॉडल नेम्ड जीरो टिलेज मॉडल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो ऑन विच प्लेस? भारतीय आलू संधान परिषद ने किस स्थान पर आलू की खेती के लिए जीरो टिलेज मॉडल नामक एक नया मॉडल तैयार किया है? तो ये कहाँ पे तैयार किया गया है? ये किया गया है पटना में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। जीरो टिलेज मॉडल वो मॉडल होता है, ये एक खेती करने का एक प्रोसीजर है जिसमें कि जैसे आपको पता होगा जब हम बीज बोते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम उसको जोतते हैं, उसको उसमें प्लॉइंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जीरो टिलेज मॉडल है इसमें हमको प्लॉइंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम विदाउट प्लॉइंग जो है, यानी कि बिना कोई हल जोते इसमें हम ये उगा सकते हैं। ठीक है। विच स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के तहत 77 वैरायटीज़ के क्रॉप जो हैं वो तेलंगाना में उगाए गए हैं, जिसमें कि 77 वैरायटीज़ के 10 तरह के क्रॉप्स उगाए गए हैं। ठीक है, इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रीफर्ड क्रॉप्स अगर कह सकते हैं तो जैसे पैडी हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया और दाल हो गया, ये सब चीज़ें उगाई गई है इस फसल विविधीकरण सूचकांक के तहत, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। विच कंट्रीज़ कैरोलिना बिएलोस्का हैज़ ओन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? तो किस देश की कैरोलिना बिएलोस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिना
बियलोस्का जो है वो बन चुकी है 2021 की मिस वर्ल्ड। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मिस वर्ल्ड, नहीं कि आपसे पूछा जा रहा है मिस यूनिवर्स। तो कुछ टाइम पहले हमने क्या डिस्कस किया था, मिस यूनिवर्स। और मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है, तो ये एक इंडियन बनी है। और वो कौन है, हरनाज कौर संधू। और इतना ही नहीं, हरनाज कौर संधू ये ओनली थर्ड इंडियन हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज जीता है। इसके पहले दो ही और हैं इतिहास में, और एक हैं सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन कब जीती थी, 1994 में ये मिस यूनिवर्स बनी थी। दूसरी हैं लारा दत्ता, ये 2000 में जीती थी, 2000 ईस्वी में ये इन्हें मिस यूनिवर्स का ताज मिला था। तो मिस यूनिवर्स भारत से अभी तक सिर्फ 3 लोग बने हैं। सबसे रिसेंटली हरनाज कौर संधू, फिर लारा दत्ता, और सबसे फर्स्ट बार में सुष्मिता सेन पहली विमेन थी जिन्होंने, पहली इंडियन विमेन जिन्होंने मिस यूनिवर्स खिताब को जीता था। और मिस वर्ल्ड को जीत लिया कैरोलिना बियलोस्का ने 2021 का मिस वर्ल्ड कंपटीशन, पीजेंट कंपटीशन। तो ये हैं पोलैंड की। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये जो था मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट, ये 70th एडिशन था। ठीक है, 70 बार ये हो चुका है, यानी 70 दुनिया से 70 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं अब तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आप ये भी पूछोगे कि अच्छा मिस यूनिवर्स तो भारत से सिर्फ 3 बनी है, सर क्या मिस वर्ल्ड भारत से कोई बना है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी बनी है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड तो बहुत सारी बनी है, जैसे ऐश्वर्या राय बनी थी मिस वर्ल्ड, प्रियंका चोपड़ा भी मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। फिर भारत से और भी हैं लेटेस्ट में, जैसे मानुषी छिल्लर हैं। ठीक है, तो ये सब हैं मिस वर्ल्ड जो बन चुकी हैं भारतीय। नेक्स्ट, एज पर लेटेस्ट डेटा विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड ऑन टॉप इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर उभरा है? ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है केरल। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए, पहले क्या हुआ करता था केरल का जो MMR था, MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये क्या रहा करता था पहले केरल का 42, लेकिन अब ये ड्रॉप करके कितना आ गया, 30 पे। अब इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जो MMR है वो कैसे हम जानते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं MMR। तो इसमें MMR को कैलकुलेट करना होता है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, ठीक है, अपॉन 1 लाख लाइव बर्थ्स। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये देखो, जो भी वीमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर जो बच्चा डिलीवरी हो जाता है और बच्चा बिल्कुल जीवित रहता है, तो 1 लाख जीवित बच्चों पे, ठीक है, जो आपको पता है प्रेगनेंसी एक बहुत ही क्रिटिकल दौर होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। या तो उसमें बच्चे का डेथ हो सकता है, या फिर माँ का डेथ हो सकता है, या फिर दोनों का भी डेथ हो सकता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, जब डिलीवरी टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है, वही है MMR। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो इसमें ये चीज़ है कि जितनी बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो जीवित हैं, उस पे कितनी माताओं का डेथ हो जा रहा है, ठीक है, वो आएगा MMR। तो 1 लाख बच्चे अगर जीवित पैदा हो रहे हैं, तो उस पर कितने बच्चों का मौत हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, MMR। ठीक है, यानी कि पहले यानी कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि पहले 42
वीमेन जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब 30 ही वीमेन की डेथ हो रही है, 30 ही माताओं का डेथ हो रहा है। लेकिन अभी भी और भी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है केरल ने। अच्छा, अब आप पूछोगे सर नेशनल लेवल क्या है एमएमआर। तो अगर भारत का एमएमआर आपको मैं बताऊं तो ये है 103, 103 है। ठीक है, मतलब कि अगर 1 लाख बच्चे जिंदा पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उस पे 1 लाख बच्चे जो जिंदा पैदा हो रहे हैं उनमें 103 माँओं की डेथ हो जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये वैसे ये चीज़ है, ये जो डेटा है ये 2017 और 19 से है और इसको रिलीज़ फ़िलहाल रिसेंटली किया गया है। इसमें सबसे ख़राब परफॉर्मेंस किसका रहा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में से सबसे ख़राब परफॉर्मेंस किसका है, कौन सा राज्य, वो है वेस्ट बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड का। और जिसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, ड्रेस्टिकली इम्प्रूवमेंट, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है और राजस्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड फिफ्थ पेमेंट्स टेक स्टार्टअप जिलियन टेक्नोलॉजी। तो किस कंपनी ने 5वें भुगतान टेक स्टार्टअप जिलियन टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण कर लिया, एक्वायर्ड कर लिया है। तो ये कौन सी कंपनी है, ये कंपनी है रेजर पे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। रेजर पे एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, और रेजर पे का एक गेटवे भी आता है पेमेंट वगैरह करने वाला। ठीक है, तो इसने एक्वायर्ड कर लिया है इस कंपनी को, जिलियन टेक्नोलॉजी को। जिलियन टेक्नोलॉजी जो है वो एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, जो ये भी रिलेटेड है वही फिनटेक से ही रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ अप्रूव्ड विच डेट एज द इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मंजूरी दी है। तो अब कब इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया ये ऑब्ज़र्व किया जाएगा, इसको यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है। तो 15 मार्च को, हर साल अब से 15 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस्लामोफोबिया मतलब कि इस्लाम से डर, जो रिलीजन है इस्लाम उससे डर। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये जो एक्वेरियम है बेसिकली वाटर मैनेजमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया है, और ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होगा बेंगलुरु जो है वो कैपिटल है कर्नाटका की। ठीक है, और इसको किसने बनाया है, इस एक्वेरियम को, एक कंपनी है एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स, इसने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर विच स्टेट। हाल ही में किस राज्य के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएल पिन शुरू किया गया है। तो यह है किसके लिए, आसाम के लिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्या है ये यूएल पिन। यूएल पिन जैसा नाम से आपको लग रहा है कि यूनिक लैंड से रिलेटेड है, यहाँ आप पकड़ सकते हो। और फिर है यहाँ पे पिन, पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी, ये दो वर्ड पकड़ो, लैंड और आईडी। यानी लैंड का एक आईडी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जिसको एक तरह से कह सकते हैं भू आधार। जैसे हमारा आपका आधार कार्ड है,
वो आपका आईडी है, उसमें कितने डिजिट का नंबर होता है, 12 डिजिट का नंबर हम आधार कार्ड में रहता है। ठीक है, उसी तरह से जितने भी ज़मीन हैं, ठीक है, ये पहले आसाम से शुरू किया जा रहा है। आसाम में जितने भी ज़मीन हैं, लैंड हैं, उनका एक आईडी होगा जिसको हम बोलेंगे भू आधार। ठीक है, उसका एक आईडी होगा, 14 डिजिट का ये आईडी होगा। जैसे आधार कार्ड में 12 डिजिट का आईडी होता है, उसी तरह से इसमें 14 डिजिट का आईडी होगा। तो यही है यूएल पिन। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, हैज़ बीन लॉन्च्ड एट। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है और ये ऑब्वियसली क्या है, आर्ट पार्क इसको कह सकते हैं इन शॉर्ट। तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 फिडे चेस ओलंपियाड विल बी हेल्ड इन विच सिटी। 2022 फिडे शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा कहाँ पे। तो यहाँ से आपको सबसे पहली बात ये नोट करनी है कि ये जो 2022 का फिडे चेस ओलंपियाड है, ये कौन सा देश होस्ट कर रहा है, तो आपका होगा इंडिया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है इंडिया में कहाँ ये होस्टिंग होगी, तो ये होगा चेन्नई में। चेन्नई है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए क्या था कि ये जो चैम्पियनशिप था, ये जो ओलंपियाड था, ये एक्चुअली में होस्ट करने वाला था रशिया। और रशिया, आपको पता है रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन कर दी है। इसके लिए बहुत सी कंपनियां, बहुत से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पुल आउट कर लिया है रशिया से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी इसको पुल आउट कर लिया और इसको ये डिसाइड किया गया कि ये अब इंडिया होस्ट करेगा इसको। तो ये याद रखिएगा। तो कुछ चीज़ों में इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है रसिया यूक्रेन के इस क्राइसिस का। ऑब्वियसली रिसेंटली इंडिया ने 3 मिलियन बैरल्स जो क्रूड ऑयल है वो हमने रसिया से परचेज कर लिया है। और उम्मीद जताया जा रहा है कि 15 मिलियन बैरल और किया जाए, क्योंकि रसिया जो है 20 से 25% का डिस्काउंट दे रहा है इंडिया को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। देखिए, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल एक पार्क है, एक पार्क का नाम दिया गया है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। ट्रायंगल के शेप में ये पार्क बनाया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, ये इनॉग्रेट किया गया है मदागास्कर में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है मडागास्कर। ठीक है, और ये एक पार्ट है हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव का। आपको पता होगा हम अपने आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं। ठीक है, तो यही एक पार्ट है। और मदागास्कर के, अच्छा, इंडियाज़ एम्बेसडर टू मदागास्कर, भारत के कौन एम्बेसडर हैं मदागास्कर में, अभय कुमार। और इन्होंने ही ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का इनॉग्रेशन किया है। हु हैज़ रिटेन द बायोग्राफी राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ये किताब किसने लिखी है, गीता पिरामल ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच फिल्म मेकर हैज़ बीन अवॉर्डेड द रॉयल नाइटहुड। तो किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं स्टीव मैकक्वीन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है।
तो 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है किन्हें? नारायण प्रधान को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस लिए? तो नारायण प्रधान के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ मटेरियल साइंसेज, इसलिए इन्हें दिया गया है ये पुरस्कार। रिसेंट कुछ पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो रामानुजन प्राइज़ 2021 ये किसे दिया गया? ये दिया जाता है फॉर यंग मैथमेटिशियन। 45 साल के कम के जो मैथमेटिशियन हैं उन्हें दिया जाता है। तो ये 2021 का पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है नीना गुप्ता। ये प्रोफेसर हैं कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में ये प्रोफेसर हैं। और साथ में नीना गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। रिसेंटली सतीश अडिगा को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये एक ICMR नेशनल अवार्ड है। ठीक है, किस लिए? तो IVF में इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है ये अवार्ड। और एक अवार्ड डिक्लेयर किया गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड या पुरस्कार बोलें, इसमें 2 लोगों को दिया गया था। एक, अगर आपसे पूछे कि इंडिविजुअल कैटेगरी में किसे दिया गया था, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में विनोद शर्मा को। ठीक है, ये विनोद शर्मा को दिया गया था। अब आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सी संस्था को दिया गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तब संस्था के नाम आए तब आपको देना है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है? गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और इंडिविजुअल कैटेगरी में विनोद शर्मा। नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ लक्ष्य सेन ओन इन जर्मन ओपन 2022? तो जर्मन ओपन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? लक्ष्य सेन जो हैं वो ऑब्वियसली भारतीय टेनिस प्लेयर हैं लक्ष्य सेन, तो इन्होंने जीता है सिल्वर। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। एक्चुअली में ये गोल्ड से चूक गए और लक्ष्य सेन किससे हार गए? तो लक्ष्य सेन हार गए हैं कुनलावत वितिदसन से हार गए, जो कि थाईलैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया मेंस सिंगल्स की बात। अगर हम मेंस सिंगल आपसे पूछें कि जर्मन ओपन 2021 में मेंस सिंगल में किसने जीता, तो ये गोल्ड मेडल जीता कुनलावत वितिदसन ने, और भारत सेकंड नंबर पे था, यानी सिल्वर मेडल जीता। लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं इसी खेल में, इसी में विमेंस सिंगल्स में किसने जीता, तो विमेंस सिंगल्स में जीतने वाले हैं बेंगजाओ। ये हैं चाइना की प्लेयर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद नाबार्ड टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो ये राज्य सरकार है ओडिशा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक ओडिशा के। और देखिए, भारत का इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें भारत ने कितने टारगेट, इंडिया ने कितना टारगेट रखा है फिश प्रोडक्शन का?
तो ये टारगेट रखा गया है 20 मिलियन टन, कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में 20 मिलियन टन प्रोड्यूस करेंगे। उसी का एक पार्ट आपको ये उड़ीसा में दिखेगा, क्योंकि ये जो फंड है ये फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का ये जो फंड है, ये जो है फाइनली फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से ही आएगा। ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं 20 मार्च को, 20 मार्च। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल खुश रहा करिए। और देखिए थीम क्या है इस साल का, कीप काम, स्टे वॉइज एंड बी काइंड। ठीक है, तो ये रहा थीम। तो इसी खुशी के साथ आज के इस वीडियो को हम करते हैं एंड, और मिलेंगे बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। जय हिंद।